हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर स्पीड रीडिंग कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, हर किसी को ये प्रॉब्लम है, चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, हर किसी को ये प्रॉब्लम है कि जब वो पढ़ाई करता है तो इतनी बेहतर चीज़ें कर नहीं पाता है, क्योंकि जो इसकी स्पीड रीडिंग होती है वही कमज़ोर होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आपकी स्पीड रीडिंग अच्छी होती है तो आप नॉलेज ज़्यादा एक्वायर कर पाते हो, कम टाइम के अंदर आप कर पाते हो। ठीक है, तो आप सिलेबस जल्दी खत्म कर पाओगे, आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख पाओगे। लेकिन इसके बारे में कोई बताता नहीं है कि आखिर स्पीड रीडिंग हम बढ़ाए कैसे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि हमने फ्लो का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हमारा अगला जो लेक्चर है वो अल्ट्रा लर्निंग पे है। और अल्ट्रा लर्निंग पे दोस्तों हम यही बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्पीड रीडिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी याददाश्त मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को बहुत क्विकली कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। इससे पहला जो लेक्चर था दोस्तों सिल्वा मेथड पे था, वो हमने खत्म कर लिया है। ये भी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, इसका कोई भी सवाल होगा आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको ब्रेन वेव्स था, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, और जो हमारा अगला क्लास होगा वो किस पे होगा, अल्ट्रा लर्निंग पे होगा, जिसमें हम ये सब सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आखिर स्पीड रीडिंग कैसे बढ़ाई जाए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये है जिम क्विक। जिम क्विक दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट और महानतम ब्रेन ट्रेनर माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो कमज़ोर है, उतनी बेहतर नहीं है, तो आप इनके पास जाएंगे, ठीक है, इनके कोर्सेज लेंगे और आपका ब्रेन सही हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इनके जो कोर्सेज आते हैं वो 40 से 50 हज़ार के आते हैं, तो लोग ले नहीं पाते हैं। तो करें क्या? इसीलिए दोस्तों हमने जो कोर्स लॉन्च किया, यही रीजन था ताकि लोग ले पाएँ। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करेंगे, आखिर जो स्पीड रीडिंग है वो कैसे बढ़ती है। दोस्तों, जिम क्विक की एक किताब है लिमिटलेस, उसमें ये बताते हैं, ठीक है, कि जो स्पीड रीडिंग है वो पहले बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, यहाँ पे आप ध्यान समझिए। ठीक है, कोई पैराग्राफ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो जिम क्विक जो सबसे पहली चीज़ बताते हैं वो क्या बताते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक पैराग्राफ है, तो सबसे पहले अपने जैसे मान लीजिए एक पेज है, आपने पेज में क्या किया, पहले ये देख लिया कि आपके पास कितने पैराग्राफ है। 5 पैराग्राफ है, आपने 5 पैराग्राफ को बांट लिया। अब फिर क्या करना है आपको, हर एक पैराग्राफ को क्या करना है, जैसे एक पैराग्राफ ने लिया, ठीक है, पहले आपको उसको पढ़ना है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है जिम क्विक बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो उसमें वर्ड आने वाले हैं, जैसे पैराग्राफ के अंदर जो ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जो बहुत टफ है, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, पढ़ने से पहले ही आपको क्या करना है, ओवरव्यू ले लेना है और उस वर्ड का क्या करना है, सबसे पहले जाके आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई वर्ड है एस्ट्रोफोस्टा करके कोई वर्ड है, आपने लिया। अब यार ये समझ में नहीं आ रहा, पहले जाके इसको क्या किया, इसे देख लिया, अच्छा इसका मतलब ये है। फिर कोई एक वर्ड और था, आपने क्या किया, इसको लिया, जाके इसका मतलब देख लिया, अच्छा ये है। अब आपको क्लियर है कि ये जो वर्ड की जो प्रॉब्लम थी वो आपको दिक्कत नहीं कर रही है। वरना क्या होगा, आप जैसे ही पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे, समस्या ये आएगी, जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया तो क्या होगा, बीच में आप रुक जाएंगे। जब आप रुकेंगे, इसको जाके खोजेंगे या नहीं खोजेंगे, फिर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब चीज़ें कनेक्टेड नहीं रहेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपकी क्या होगी, आपकी जो स्पीड रीडिंग है वो कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जब पहला ग्राफ समझ में नहीं आया तो दूसरा भी नहीं समझ में आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो इंसान उल्लू की तरह उसमें देखेगा, ठीक है, और कुछ समझ पाएगा नहीं। तो सबसे पहला जो ट्रिक जिम क्विक बताते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो वर्ड है, जो वर्ड आपको नहीं पता है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको जाके तुरंत उसको सर्च कर लेना है, उसको समझ लेना है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि इसके अंदर आने वाले जितने वर्ड हैं आपको पता है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इंडिया में जो इंडिया का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो इतना अजीब क्यों है पता है? क्योंकि वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो है हिंदी का। घर में हिंदी बोला जा रहा है, समाज में हिंदी बोला जा रहा है, बाहर हिंदी बोला जा रहा है, हर जगह हिंदी है। अब सब एक जगह इंग्लिश है, वो कहाँ है, क्लास में। तो बच्चे को क्या होता है, उसकी आदत है हिंदी की, उसका जो सेंस है वो किस चीज़ के हिसाब से काम करता है, हिंदी के हिसाब से काम करता है। मूवीज हिंदी में देख रहा है, लेकिन पढ़ाई वो इंग्लिश में कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो पढ़ तो लेता है लेकिन उसका सेंस नहीं समझ पाता है, ठीक, उसका यूज नहीं समझ पाता है। पता सब है उसको, उसने रट लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसको सेंस नहीं है। और जब सेंस नहीं होता किसी चीज़ों का, किसी नॉलेज का, तो फिर खोजें नहीं हो पाती हैं, रिसर्च नहीं हो पाती, इन्वेंशन नहीं हो पाते हैं। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज की एक बैरियर है, ठीक है, वो जो इंग्लिश में है, ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो पढ़ के आ रहा है, खुद ही उसको नहीं पता। तो सबसे पहले इसलिए इस वजह से इसमें क्या है कि आपने वर्ड को क्या किया, क्लियर कर लिया। तो जब आपने वर्ड को क्लियर कर लिया, चलिए इंग्लिश में ही है, आपने वर्ड को क्लियर कर लिया, तो आपको क्या है, उस पैराग्राफ के अंदर जो भी पढ़ना है आपको सब पता है। अब आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्या करेगा, रोकेगा। अब आपने वो क्लियर कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज इसमें क्या है,
दूसरी चीज कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कितने लाइंस का है, जैसे एक पेज है वो कितने लाइंस का है, आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इससे आप और क्लियर होते हो, अच्छा आपको इतना ही पढ़ना है। तीसरी चीज इसमें क्या करना है, तीसरी चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। आपने क्या किया, ठीक है, उस पैराग्राफ को पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लिए एक बार, तो उसमें आपको क्या करना है, एक नोट लेना है बगल में, आइए बगल में नोट है। इस पैराग्राफ जो मेन पॉइंट है, जैसे क्या पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि जो राहुल है, ठीक है, राहुल सुंदरवन डेल्टा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, क्या, राहुल और डेल्टा, आपने नोट कर लिया, ठीक है। राहुल सुंदरवन डेल्टा गया, ठीक है, गया जो है इधर जो कूदा वो नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, सुंदरवन डेल्टा आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद राहुल ने क्या किया, सेब खाए, संतरे खाए, ठीक है, और बहुत मजे किए, ठीक है। तो क्या किया, सेब खाया, संतरा खाया, बहुत मजे किए, तो आपने क्या लिख लिया, फल लिख लिया और मजा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए लाइन जो था वो उसमें क्या 12 वर्ड थे, लेकिन आपने यहां पे क्या किया है, ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ 4 वर्ड लिखे। अब आपने ऐसे करके पैराग्राफ पढ़ा, उसमें सिर्फ आपको 4 से 5 वर्ड आपको मिले, ठीक है। अब आपको यहां पे ध्यान समझने वाली चीज है कि पैराग्राफ भूल जाइए, आपने 4-5 वर्ड नोट कर लिए, ऐसे पूरा आपने एक पेज खत्म किया, आपने पेज खत्म किया तो आपके पास कितने वर्ड आ गए, लगभग 7 से 8 वर्ड आ गए, ठीक है, 7 से 8 वर्ड आ गए। अब हर एक वर्ड क्या होता है दोस्तों, अपने आप में एक इमेज होता है, बात समझिए कि हर एक वर्ड अपने आप में इमेज होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फल, अच्छा, अमरूद, सेब, संतरा, ठीक है। फिर आप देखेंगे मतलब मजे किया, एंजॉय किया, ठीक है। अब हर एक वर्ड क्या अपने आप में इमेज है, तो जैसे ही आप उस वर्ड को देखेंगे आपको तुरंत वो सारा पिक्चर याद आ जाएगा, ओ कहानी क्या है, बात समझ रहे हैं। जैसे कोई मूवीज होती है, कोई एक्शन सीन होता है, वो आपको याद होता है, वैसा एक्शन सीन कहीं और मूवी देखते हैं तो तुरंत वो देख के समझ जाते हैं, अच्छा ये तो ये मूवी में था, अब पूरी कहानी आपको याद आ जाती है। वैसे ही जैसे आप इसको देखेंगे तुरंत क्या होगा, वो सारी कहानी आपको याद हो जाएगी। तो ये क्या है आपका, एक तरीके से पहले आपने क्या किया, वर्ड को रिकॉग्नाइज किया, वर्ड को समझा, ताकि जो रुकावट आती वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई। दूसरी चीज आपने क्या किया, इसको क्या किया, तुरंत आपने नोट कर लिया, किसके फॉर्म में, नंबर्स के, वर्ड के फॉर्म में, ताकि जैसे ही आप वर्ड देखेंगे आपको सारा पिक्चर याद आ जाएगा। तो अब आपको अगर फिर से पढ़ना है तो पढ़ना नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने 8 वर्ड देखा, रामू फल हजमोला, बस सब याद आ गया, ओह अच्छा ये कहानी है पूरी, ठीक है। तो ये एक है याद करने का तरीका बहुत तेजी से, वरना क्या होता है कि हम चीजें पढ़ते हैं और उसको 10 बार पढ़ते हैं, याद होता नहीं है। लेकिन आपने ऐसे किया, आपको चीजें याद हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्पीड रीडिंग की, कि हम बढ़ाएं कैसे। चलिए ठीक है सर, इससे हमने कर लिया, हमारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, लेकिन स्पीड को बढ़ाएं कैसे, हम कैसे इसको बढ़ाएं। तो जिम के बताते हैं, ठीक है, जिम के ये बताते हैं कि जैसे आपके पास पैराग्राफ है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट तरीका आप क्या करिए, अपने पास क्या करिए कि एक जो टाइमर होता है, ठीक है, वो उसको शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिएगा आपने टाइमर शुरू किया और आपने पैराग्राफ को पढ़ा, ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ा, फिर जब पैराग्राफ बंद हुआ तो तुरंत आपने क्या किया, टाइमर बंद कर दिया। जब आपने टाइमर बंद किया तो आपने देखा कि 2 मिनट के अंदर आपने क्या किया था, 2 मिनट के अंदर आपने क्या किया था, इस पैराग्राफ को खत्म कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। फिर से आप क्या करिए, उस टाइमर को फिर से शुरू करिए, फिर से दोबारा शुरू करिए, फिर से पॉइंटर के साथ क्या करिए, यहाँ पे पॉइंटर के साथ क्या करिए, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे पढ़ते जाइए, ऐसे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है, ऐसे पढ़ते जाइए पॉइंटर के साथ, बार 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 बार, थोड़ा तेज पढ़िए। फिर आपने यहाँ तक पहुंचे आप, फिर से पॉइंटर बंद करिए, फिर से आप टाइम देखिए, टाइम कितना गया आपका, 1.5 मिनट, ठीक है, कितना गया, 1.5 मिनट। मतलब कि जो चीज आपने पढ़ी थी उसको दोबारा पढ़ने में कितना गया, 1.5 मिनट। फिर से आप क्या करिए, टाइमर को लीजिए, ठीक है, फिर से टाइमर शुरू करिए, फिर से पैराग्राफ पढ़िए और उस पैराग्राफ को 3 बार पढ़िए, मतलब फिर से एक बार पढ़िए, और इस बार क्या होगा कि आप देखेंगे आपका जो टाइम है फिर से वो कम हो गया, वो लगभग हो जाएगा कितना, 1 मिनट। अब आपके दिमाग ट्रेंड होता है तेज पढ़ने के लिए, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी थी उसमें टाइम लगा था, दोबारा पढ़ने कम, तिबारा पढ़ रहे और कम, ठीक है। इससे आपका जो माइंड है ट्रेंड हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो वो कम टाइम में पढ़ पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो माइंड है तेज पढ़ने के लिए ट्रेंड होगा। कैसे, जो वॉच टाइम है, कभी कभी लोग कहते हैं दोस्तों कि पॉइंटर से करते हैं, कि हमने पॉइंटर तेज बढ़ाते गए, लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि आप पॉइंटर तेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप भूल जाएंगे आपको पॉइंटर तेज बढ़ाना है, स्लो बढ़ाना है। दिमाग के पास कोई कैलकुलेशन है नहीं प्रॉपर कितना तेज बढ़ाना है। लेकिन जो टाइमर होता है, जो वॉच, जो टाइम होता है, घड़ी होती है, ये क्या करती है, आपको प्रॉपर डेटा बताती रहती है कि आपने पैराग्राफ इतने में खत्म किया, इसका मतलब आप अगले में करेंगे। नहीं, अगर वॉच, अगर घड़ी आपके पास नहीं है, आप तेज पढ़ रहे हैं, पता चला अगला जो पैराग्राफ उसमें धीरे पढ़ रहे हैं, जानबूझ के धीरे पढ़ रहे हैं, आलस आ गया। लेकिन जो टाइमर होता है वो क्या, पूरा डेटा दिखाता है।
इसी वजह से जो इंसानी दिमाग है वो हर बार जब पैराग्राफ पढ़ेगा टाइमर के साथ तो क्या होगा, तेज पढ़ेगा। तो ये जो तरीका है कि स्पीड बढ़ाने का, सबसे पहला क्या है कि आपको वर्ड चूज कर लेना है, दूसरा उनको नोट करना है, तीसरी चीज कि आपकी बहुत स्पीड कम है तो एक ही पैराग्राफ को आप 3 बार क्या करना है, आपको टाइमर के साथ पढ़ना है, रिपीटेड पढ़ना है, ठीक है। ऐसे रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 पैराग्राफ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 1 मंथ के अंदर आपका क्या होगा, जो रिजल्ट होगा स्पीड लर्निंग, जो आपकी लर्निंग स्पीड है वो 4 से 5 गुना ये बढ़ जाएगी। और दोस्तों ऐसी ही प्रैक्टिस हम क्या करेंगे अपने, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस हम क्या करेंगे अपने अल्ट्रा लर्निंग में हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी याददाश्त मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, आपको याद चीज़ें कैसे करें, ठीक है, कैसे आप अपनी स्पीड लर्निंग बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी मेमोरी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे अल्ट्रा लर्निंग में बताएंगे। तो अगर आपको लाइफ में बहुत ही बेहतर करना है, बहुत ही इंप्रूवमेंट लाना है तो ये जो अल्ट्रा लर्निंग है इसको आप जरूर अवेल करें, ठीक है, ये कोर्स जरूर अवेल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो जरूर लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों का इनका फायदा हो। क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जो ये सीख जाए, उसकी स्पीड कमजोर हो और पढ़ने में अच्छा हो लेकिन स्पीड कमजोर हो और वो सीख ले तो शायद उसकी लाइफ भी पूरी बदल जाए, क्योंकि अगर उस पर नॉलेज है तो कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।